मित्रों, जीवन में प्रेरणाएं कैसे काम करती है। आप अक्सर देखते हैं कि हमारे भारतीय प्राचीन वेद शास्त्र ऋषि और मनुष्यों की, संतों की वाणी को सहेज के रखा है। इस वाणी में है क्या? ये वाणी हमको बहुत प्रेरणा देता है। वो अपने जीवन के तमाम अनुभवों को हमसे वो साझा करते हैं और वह हमको एक मार्ग दिखाता है। हर काम, हर बाधा, हर समस्या, कोई भी आपके जीवन में समस्या है, उन अलग अलग समस्याओं पर अलग अलग हमारे ऋषि वक्ताओं ने हमें प्रेरणा देते रहते हैं। आप देखे होंगे, जीवन में कोई बड़ा संकट आ जाता है तो आप बहुत परेशान जब हो जाते हैं तब आप क्या करते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को स्मरण करते हैं कि उस आपके दृष्टिकोण में वह व्यक्ति आपको एक उचित सलाह दे सकता है, एक मार्गदर्शन दे सकता है, एक रास्ता दिखा सकता है, आपको एक संबल दे सकता है, आपको एक प्रेरणा दे सकता है। पैसे की कमी है तो पैसे के तलाश के लिए हम दूसरी मार्ग देखते हैं। तो मित्रों, जीवन में जब कभी भी बहुत परेशानियां बढ़ जाएं, कुछ ऐसे बाधाएं आ जाएं, कुछ ऐसी चीज़ों में फंस गए, एक ऐसे दलदल में आप डूब गए जहाँ से आपको लगता है कि अब यहाँ से हम कैसे बाहर निकले, वहाँ से भी बाहर निकलने का रास्ता होता है। सबसे पहले तो आप अपने आप में ईमानदार बनिए। आप अपने अंदर में आँख बंद करके सारी चीज़ों को आप ईमानदारी से उन दृश्यों को याद कीजिए, देखिए, और आपकी जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं, आपकी जहाँ जहाँ चूक हो गई है, जहाँ जहाँ भूल हो गया है, आप उसको स्वीकार करें। जैसे आप भीतर के आत्मदेवता से स्वीकार करते हैं तो जीवन का यह जो देवता है फिर वह प्रेरणा की शक्ति प्रकट कर देता है। फिर वो आपको ऐसे मानसिकता में आता है, वो व्यक्ति का नाम याद आ जाता है, या वो व्यक्ति बरबस आपके पास आ जाते हैं, या उसका कहीं से फ़ोन कॉल आ जाता है, या कहीं से कोई माध्यम आ जाता है जो आपको बता देता है कि आप उनसे ज़रा मिल लीजिए, आपका हो सकता है रास्ता दिखाए, आपका काम बन जाए। और जब आपको प्रेरणा मिलता है तो आप कितने मृत्यु के मुंह में जाने वाला व्यक्ति भी संघर्ष करके अपने जीवन को खींच के ले आता है। और अपने दुर्दिन में जो अपनी सारी की सारी धन संपदा खो चुका है, उसके पास आज माइनस हो गया है, वह व्यक्ति भी अपने सद आचरण और अपनी प्रेरणा की शक्ति से वो पुनः उठ खड़ा होता है। लेकिन मित्रों, इसमें सबसे बड़ी बात चीज़ है कि सद आचरण के बगैर आपका सारी प्रेरणाएं लाभ तो देगा, पर उस लाभ में कटौती होता हुआ जाएगा। क्योंकि यदि किसी प्रेरणा को क्या खुराक चाहिए? एक ज्योति है, एक दीपक है और तेल है। आपने तेल लगा दिया, बाती लगा दिया और आग जला दी, ठीक है, आग जला दी। अब आग जल गया, आप यह सोचेंगे कि अब इस आग को, ये जल गया है, अब ये जलेगा, अब चाहे मैं कुछ भी करता रहूं, ये आग जलता रहेगा, ये दीपक जलता रहेगा, मुझे प्रकाश देता रहेगा। तो इस मुगालते में मत रहिए मित्र, इस धोखे में मत रहिए कि वह दीपक भी आपसे कहेगा कि देखो, इस बीच बीच में जो आपकी बाती है उसमें गुल आ गया है, अब एक समय के बाद अब इसकी जो आग है अब काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब वो इतना राख हो चुका है, उसका जो सीधा हिस्सा है कि उसको झड़ जाना ही उचित होगा। जब वो झड़ेंगे वहाँ से तो फिर नए सिरा से फिर आपका आग पकड़ेगा और आपका दीपक, आपकी ज्योति से भर उठेगा। लेकिन उसमें तेल खत्म हो गया, आपकी बातें सही हैं, तेल खत्म हो गया, तेल भी सही है, बातें भी सही है, पर दीपक में दरार आ गया, दीपक में छेद हो गया। तो मित्रों, ये जो कर्म है, कर्म आपका दीपक है और आपका सद आचरण आपके तेल है। जब आपका कर्म और सद आचरण और आपके जो बातें है, यह ज्ञान है, यह ज्ञान है, ये प्रेरणा का ज्ञान है, ये तीनों जब एक साथ मिल जाता है तब उसमें जो शक्ति उत्पन्न होता है वह पूरे अंधेरा को दूर कर देता है, तमस को दूर कर देता है, अंधेरा से लड़ने की गजब की सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इन तीनों में कोई भी अंग हमारा कमज़ोर हुआ, हमारे एक भी गुण कमज़ोर हुआ तो कुछ समय तो चलते रहता है, उसके बाद उसमें भारी नुकसान होता है। दीपक लीकेज है और आपका क्रैक हो गया है और धीरे धीरे तेल सारे उधर के पूरा का पूरा एरिया को ख़राब करता हो जाएगा। और बाती यदि पुराना हो गया है, आप बाती को नहीं बदल रहे हैं
एक समय के बाद हर बाती में एक गंदगी आ जाता है, और उस बाती को हमको कुछ कुछ दिनों में नवीनीकरण करते रहना पड़ता है। हम नए नए करते रहते हैं उसको, ताकि जो पुराने वह तेल में डूबा डूबा वो धीरे 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 उसकी ऑक्सीजन की ग्रहण करने की क्षमताएं घट जाती है। ऐसे ही जीवन में यदि हम एक विचार को लेकर के चल रहे हैं, उस विचार में यदि हमने चिंतन नहीं किया, हमने उस विचार में आए हुए मलबा को साफ नहीं किया, हमने उस अपने जीवन की आदतों को हमने ध्यान नहीं दिया, हम अपने कर्मों पर ध्यान नहीं दिए, हम अपनी विचार सोच पर भी ध्यान नहीं दिए, हम अपने मन पर भी ध्यान नहीं दिए, तो हमारे यह जो मन है, हमारी यह सोच है, हमारे ज्ञान को यह गंदगी से भरते हुआ चला जाता है। ज्ञान तो है, यद्यपि ज्ञान तो रहेगा ही आपके पास। ज्ञान है वो सद्ज्ञान भी हो सकता है, वह दुर्ज्ञान भी हो सकता है। वह आपका गुण तो है, वो सद्गुण भी हो सकता है, वो आपका दुर्गुण भी हो सकता है। जो एनर्जी आपको सद्गुण बनाता है, वही एनर्जी आपको दुर्गुण से भर देता है। जो एनर्जी, जो मन आपका चिंतन से भरता है, वही मन आपको चिंता से भी भर देता है। जो मन आपको साहस देता है, वही मन आपको निर्बल भी बना देता है। जिस मन में आप निर्भयता का गुण था, वही मन आज के आपके अंदर में भय उत्पन्न कर देता है। क्यों? उसकी परिस्थितियां जब बदलती हैं, उसकी सोच का डायरेक्शन बदलता है, तब ये बाधाएं जब आपके लाइफ में आता है कि कई तरह तरह की बाधाएं आते हैं। हाँ, आजकल तो ऐसे ऐसी अब मीडिया है कि लोग इतने तरह से बाधा उत्पन्न करते हैं आपके कामों में, कारोबार में, आपके जीवन में, आपके पर्सनल जीवन में, आपके चिंतन में, आपके मनन में, आपके मैं तो यह तक कहता हूँ आपको कि आजकल तो यहाँ तक की बाधा है कि आपके भीतर में संस्कार को किस तरह से कुसंस्कार में बदल दिया जाए, इसका भी बड़ी बाधा है। और ये सबसे बड़ी बाधा है क्या है? हमारी सोशल मीडिया। एक तो हमारे व्यक्तियों में जो छिपाने की जो है गुण है, जो संस्कार के नाम पर, मर्यादा के नाम सब जो बच्चों के साथ जो दबाते रहते हैं, ये बात नहीं कर सकते, वो बात नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते, प्रतिबंध प्रतिबंध प्रतिबंध। ये जो हमारे संस्कार उनको एक बेहतर बनाने के लिए था, तो हम इतना ज़्यादा काट छाँट कर देते हैं, इतना ज़्यादा कैंची से चला देते हैं कि उनकी अपनी मौलिकता ही खत्म हो जाता है। फिर वो दबा हुआ एनर्जी जैसे उसमें कुछ भी दिख जाता है, और बाल मन फिर उस दिशा में बढ़ जाता है। और यदि उस बाल मन में कोई बात रह गया है, कोई दबी बात रह गई है, वो एनर्जी एक दिन युवावस्था में आकर के वह किसी भी रूप में कहीं भी और किसी तरह से फट पड़ता है, और वह परिणाम फिर कुछ का कुछ ले आता है। और वह भयंकर परिणाम आने पर जीवन में ऐसा लगता है कि अब जीवन यही समाप्त हो गया है। लेकिन मित्रों, जैसे मैंने कहा कि 3 चीज़ पर ध्यान दीजिए। यदि आपका दीपक क्रैक हो गया है, यानी कि आपका जो जीवन है, जो कर्म है, वो कर्म में आपका कहीं छेद हो गया है, कहीं ऐसा हो गया है कि अब आपके पूरी प्राण, आपकी पूरी सांसें, आपका पूरा जीवन लीकेज हो रहा है और आपका काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा चीज़ क्या है? आपका जो सोचते हैं और जो कर्म कर रहे थे, जो आपका व्यवसाय था, जो कार्य था, जिस पद पर काम कर रहे थे, जिस क्षेत्र में काम कर रहे थे, अब आपकी मानसिकता वहाँ नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अब आपका जो आचरण है वह दुर्गुणी हो गया है। आचरण जो है आपका वो कहीं और लग गया है, क्योंकि मन तो एक ही है आपके पास, मन तो एक ही है, चित्त आपके पास एक है, मस्तिष्क आपके पास एक है। हालांकि मस्तिष्क के 2 हिस्सा है, हालांकि मन के 3 हिस्सा है, प्राण एक है आपके पास। दोनों आंखें एक साथ देखने का काम करती है। एक वस्तु पर हम 2 आंख से 2 अलग अलग चीज़ें एक साथ देख करके वेरीफाई नहीं कर सकते। हमारी कान दोनों मिलकर के सुनता है और उसको एक प्रतिबंधित करता है। हमारी जीवा, हम एक ही चीज़ को एक साथ में उपयोग में लाते हैं। हमारी मुंह एक साथ ही एक वाणी निकाल सकता है, हालांकि हमारे पास 3 वाणियाँ होती हैं। पर बाहर से तो हमारी यह जो बाहरी वाणी है यही आपको सुनाई देता है। फिर भीतर का जो दूसरा वाणी होता है, मन का जो दूसरा वाणी होता है, वह फिर ज़्यादा व्यापक प्रभाव डालता है। फिर अंतः मन का जो वाणी होता है और हमारी अंतः चेतना होती है, वो उससे भी और ज़्यादा व्यापक प्रभाव डालता है। तो प्रेरणा कहाँ से आता है? वो प्रेरणा वही अंतः चेतना से आता है। उसी अंतः चेतना से एक मार्ग हमको दिखाई देता है, और हम अपनी कठिन से कठिन बाधा को भी, बड़ी से बड़ी बाधा को भी हम उससे उबर सकते हैं, निपट सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम उसको पार पा सकते हैं। बस आपको ध्यान ये देना है मित्रों कि जब आपके पास कोई समस्या आ जाए तो समस्या में मत लगे रहिए, मत रटते रहिए कि मेरे पास ये समस्या है, मेरे पास वो समस्या है, और दूसरा काम छल बंद कीजिए।
जो आपके बात, जो अंदर में जो आप बात छिपाते हैं, बात दबाते हैं, बात को दूसरा डिजाइन में मोड़ देते हैं, अपनी गलती नहीं बताते हैं, सिर्फ अगला पक्ष ने आपको क्या कर दिया इस पर लगाते रहते हैं। ये सारी चीज़ जब तक आप नहीं छोड़ेंगे, आपका छल नहीं छूटेगा, आपका छिद्र नहीं बंद होगा, आपके अंदर की जो मैल है वो जब तक नहीं धुलेगा, तब तक फिर आप बाधा कैसे पार कर सकते हो। बड़े से बड़े प्रेरणा स्रोत मिल जाए, एक से बढ़कर एक आपको प्रेरणा देने वाले लोग मिल जाए, एक से बढ़कर एक मोटिवेशन देने वाले मिल जाए, लेकिन वह मोटिवेशन किस काम का होगा जब तक आप उसको स्वीकार भाव से स्वीकार नहीं करेंगे। तो पहला है आपका कर्म में शुद्धता आनी चाहिए, यानी मन जब निष्कपट होगा, हृदय जब हृदय में पवित्रता भरेगी, तो फिर आपको स्वीकार करने की क्षमता होगा। लेकिन जिस क्षण आप यदि प्रेरणा को स्वीकार कर लेते हैं, तो जैसे आप प्रेरणा को स्वीकार करते हैं तो आपके जीवन में वह प्रकाश आ जाता है, फिर आप अपने हर बाधा को पार कर सकते हैं। अक्सर मित्र कहते हैं कि गुरु जी, हम आपके मोटिवेशन को तो हमने सुना, पर मेरे जीवन से दुख कम नहीं हो रहा है। मित्र, आपको बड़ी प्यास लगी है और आपने गिलास में पानी भर भर के आप डालते रहे हैं, कभी इधर डाल दिए, कभी उधर डाल दिए, कभी ये कर दिए, कभी उधर फेंक दिए, और आपका पात्र भी गंदा है। किसी गिलास में तो इतना गंदगी है कि वह गिलास में पानी डालते ही पानी स्वयं गंदा से भर उठता है, और आपको प्यास किस चीज़ की है यही नहीं पता। आप और पानी आपने रख लिया, ये गंगा जल है, बड़ी पवित्र है, ये चलो ये पानी है, बड़ा आरओ का पानी है, ये बड़ा शानदार है, और प्यास किस चीज़ का लगा है नहीं पता, भूख लगी है नहीं पता, खा रहे हैं कुछ भी खा रहे हैं आप जीवन में खाना खा रहे हैं, क्या खाना खा रहे हैं, कोई भी विचार को खा रहे हैं, कहीं से कुछ भी मिला उसको खा रहे हैं, कोई भी चीज़ आपकी आंखों ने देखा उसको खा लिया, कान ने सुना उसको खा लिया। आपका मन के अंदर में संदेह का बाजार भरा हुआ है, अंदर में अविश्वास का बाजार भरा हुआ है, अंदर में छल का बाजार है, अंदर में छिद्रता भरा हुआ है, और आप ऐसे में सोचेंगे कि मैं केवल मोटिवेशन सुन लूं और मेरा हर दुख तकलीफ दूर हो जाएगा। नहीं मित्रों, जीवन में उतारना पड़ता है। दीपक में तेल है, धन्यवाद। दीपक में बाती है, वो भी धन्यवाद। दीपक बहुत बढ़िया है, वो भी धन्यवाद। पर तीनों अलग अलग हैं, कैसे वो चलेगा। चलो हमने तीनों को एक में कर दिया, एक बड़ी दीपक लिया, तेल डाल दिया, बाती भी कर दिया, चलो ये भी अच्छी बात है। अब आप इंतजार में बैठे हो कि मेरा दीपक जलेगा, मेरे घर में प्रकाश होगा, मेरा दीपक जलेगा, मेरे घर में प्रकाश होगा, मैं आपकी आरती करता हूँ, मैं आपकी मनुहार करता हूँ, मैं आपकी बड़ाई करता हूँ, मैं आपको सम्मान करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं फूल चढ़ाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं देखो मैं सत नमन किया, मैंने दंडवत प्रणाम किया, मैं बड़ी श्रद्धा है कि ये दीपक जलेगी। मित्रों, एक जन्म क्या, आप 1000 जन्म इस तरह से चिल्लाते रहोगे, तब भी वो भीतर का दीपक नहीं जलेगा, बाहर का दीपक भी नहीं जलेगा। जब बाहर के दीपक को जलाने के लिए एक चिंगारी की जरूरत पड़ती है, एक आग की जरूरत पड़ती है। वह आग जो बाती में अंदर में छिपी हुई जो ऊर्जा की आग है, जो तेल के अंदर में जो आग है, उस आग से संपर्क जब तक आपका आग नहीं आएगा, वो बाती जलेगी कैसे। अच्छा, बाती भी जल गया, चलो जल गया, अब मुझे बड़ी गर्मी है, जरा पंखा चला दो, जरा कूलर चला दो, जरा ये चला दो, जरा वो चला दो, चला दिया, अब तो दीपक बुझने लगा। गुरुजी आप तो कहते थे कि दीपक जला दो फिर जलेगा। तो बेटा, दीप रक्षक का काम आपने हवा लेना है, आपको सुविधाएं लेनी है, तो उस दीपक को भी आपको धूल धक्कड़ से और आपकी हवा तूफान से, सारी चीज़ों से आपको बचाना पड़ेगा, दीप रक्षक रखना पड़ेगा, जो आपकी ज्योति को बुझने से बचाए। मित्रों, ये सारी चीज़ तो करना पड़ेगा। आप सोचते हो कि केवल एक प्रेरणा की शक्ति हमें मिल जाए और हमारी सारी की सारी बाधाएं दूर हो जाए, और उसके बाद हम फिर एक गलती करें, फिर हम और गलती करें, फिर और हम गलती करें, और हम गलती के ऊपर गलती करते जाएं, और जब हम परेशानी में आ जाएं तो कहें कि हमको एक प्रेरणा दे दीजिए कृपा करके, और हमारी ये जो परेशानी है दूर हो जाए। अच्छा, तो आपके पास एक नौकर है, एक गुरुजी है, एक नौकर है कि आपने अटरम शटरम जीवन में कर लिया, और गुरुजी अपना आपको प्रेरणा दे देगा और आपका बाधाएं दूर हो जाएगा, ऐसे उम्मीद में हो तो आप बिल्कुल बाहर जा सकते हो। ये जीवन में कभी ऐसा सच होने वाला नहीं है। स्वीकार भाव और कर्म में जब तक आप उसको नहीं उतारेंगे, और जब आपके अंदर का
जो गंदगी है उसको साफ नहीं करेंगे, अपने हिस्से का कर्म नहीं करेंगे, अपनी चिंतन को दुरुस्त नहीं रखेंगे, अपने मन को ठीक ठाक नहीं रखेंगे, अपने दिमाग को सही जगह पर नहीं रखेंगे, अपने कार्य व्यवसाय में सुधार नहीं करेंगे, आपके अंदर में मानवता नहीं आएगा, आपके अंदर में संवेदना नहीं आएगा, आपके अंदर में प्रेम नहीं आएगा, आपके अंदर में मोहब्बत नहीं आएगा, आपके भीतर में प्रकाश नहीं आएगा, तब तक आपके सारे मोटिवेशन हमारा बेकार और दो कौड़ी का साबित होगा। क्योंकि जब यह मोटिवेशन जो होता है, ये जो प्रेरणा होता है, जो प्रेरणा स्रोत होता है, चाहे ईश्वर का प्रेरणा स्रोत हो, देवी प्रेरणा स्रोत हो, या मानवीय प्रेरणा स्रोत हो, या स्वयं का प्रेरणा स्रोत हो, या अंतःस्थल से उठने वाली प्रेरणा हो, चाहे भीतर के देवता से उठने वाली प्रेरणा हो, हमारी आत्म देवता से जगने वाली प्रेरणा हो, ये तभी काम करेंगे जब आप उसको स्वीकार करके कर्म में उतारेंगे, जीवन में धारण करेंगे, जीवन में धारण करेंगे, स्मरण में बनाए रखेंगे, और दोबारा से सारे गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे और नई गलती करने की भी कोशिश नहीं करेंगे। जीवन को समय देंगे, साहित्य में समय देंगे, मनन में समय देंगे, चिंतन में समय देंगे, कर्म में आप पूरा लगे रहेंगे, और वहाँ से धीरे धीरे रोज झाड़ू बहारी करना पड़ता है, रोज झाड़ू बहारी करना पड़ता है। आपने घर में देखा है ना कि रोज सुबह सुबह उठ करके घर के माताएं बहनें क्या करते हैं, घर की माताएं बहनें एक ही काम करते हैं, सबसे पहला है गंदगी साफ करना। तो एक एक कमरे का, एक एक कोने का, एक एक सारे चीज़ों का गंदगी पहले साफ करते हैं, बर्तन का गंदगी साफ करते हैं, किचन की गंदगी साफ करते हैं, चूल्हे की गंदगी साफ करते हैं, आपके पास गैस है तो उसका भी गंदगी साफ करते हैं, माने और कपड़े भी आपको देंगे तो धुले हुए कपड़े देंगे, गंदगी साफ करते हैं। तो पहली शर्त है जिंदगी में, यदि प्रेरणा शक्ति काम करेगा कब, जब आप भीतर की गंदगी और बाहर की गंदगी साफ कर लें। बिना गंदगी साफ किए आपका आत्म देवता कैसे विराजमान होगा, आपका नवरात्र साधना कैसे पूर्ण होगा। आपके भीतर में जो देवता है वो गंदगी में बैठा रखोगे और बजाते हुए गंदगी में बैठा रहेगा, और आप ऊपर से मखमल ढक दोगे कि मैं नवरात्रि में उपवास हूँ, ये देखो मैं खाली पेट हूँ, ये देखो मैंने दुर्गा सप्तमी कर लिया, ये देखो मैंने माँ की बड़ी भक्त हूँ, मैं देखो मैंने ये कर लिया, देखो मैं बड़ी पूजा करती हूँ, मैं बड़ा योग करता हूँ, मैं बड़ा प्राणायाम करता हूँ, मैं बड़ा नाम जाप करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं योग करती हूँ, मैं योग करता हूँ, मैं योग करती हूँ, ढट ये करती हूँ, वो करती हूँ, करता हूँ। ये ढकोसले से कभी प्रेरणा आपकी शक्ति बनने वाली नहीं है। जब जीवन में ईमानदारी से काम करोगे, जब जीवन में सद्गुण को अपनाओगे, जब आपका आचरण सद आचरण बनेगा, आपके मन मस्तिष्क के अंदर में वैश्व कुटुंबकम की धारणा आएगा, जब आपके भीतर में आपके देवता को सुगंधी मिलेगा, जब भीतर की गंदगी साफ होगा, आपकी आत्मा देवता जब वहाँ विराजित होंगे, अंदर में कर्मों के पुष्प जब सुगंधित आप रखोगे, भीतर में आप अपनी छल प्रपंच लोभ कपट द्वेष राग इसको आप आने नहीं दोगे, साफ कर दोगे, तो भीतर का जो आत्मा देवता है, जो भीतर की जो जीवंत देवता है, वही तो आपका प्रेरणा स्रोत है, वही तो आपका प्रेरणा शक्ति है, वही तो आपके जीवन को ऊपर उछाल देता है। उसी के भीतर से तो आपको ये शक्ति मिलता है, वही तो आपकी कुंडली शक्ति है, वही तो आपकी नौ दुर्गा है, वही तो आपका विराट ईश्वर है, वही तो आपके अंदर की जो सॉलिड आपका पावर है। अब बाहर इधर उधर ढूंढते फिरते हो, इधर उधर घूमते फिरते हो, इधर उधर कुछ का कुछ पटांग हरकत करते रहते हो, और आप कहते हो कि आपका कर्म फल ना मिले। क्यों नहीं मिलेगा? यह प्रकृति का नियम है मित्रों। प्रकृति अपने नियम से चलती है। ये तुम्हारे रोने से, गिड़गिड़ाने से, मिमियाने से, चिखियाने से, चिल्लाने से, चीखने से, रोने से ये बदलने वाला नहीं है। प्रकृति का नियम है, ये बदलना है। तो आप यदि एक गड्ढा आपने खोदा है तो फिर आपको उस गड्ढे को पाटना पड़ेगा, क्योंकि गड्ढा आपने खोदी है तो वह गड्ढे का जो भरपाई है वो भी आपको करना पड़ेगा। प्रकृति कठोर न्यायाधीश है। वह ना एक गलत करता है, ना आपको बिना वजह आपको कोई लाभ देता है। यदि आपको चाहिए कि आपका जीवन शानदार बने, बाधाएं आई है, आने दीजिए, बाधा को चुनौती स्वीकार कीजिए। यदि आपके भीतर में कुवत है, यदि आप सादगी से जीवन जीते हैं, आप ईमानदारी से जीवन जीते हैं, आप अपने प्रभु को धोखा नहीं देते हैं, आप अपने आप को धोखा नहीं देते हैं, आप अपने आप में यदि प्रेम करते हैं, आप अपने आप को समझते हैं, यदि आप अपने आप के दृष्टि में देखते हैं, आपके पास सम्यक बोध है, आपके पास सम्यक दृष्टि है, आप जीवन को जीवन की तरह देखते हैं, तो प्रकृति को प्रकृति की तरह देखिए। इसका नियम फाइनली एक ही नियम है कि जो बोओगे वही काटोगे, जो बोओगे वही काटोगे। तो जो आपको काटना है वो बोना शुरू कीजिए, जो आपको काटना है वो बोना शुरू कीजिए। जैसे ही आप बोना शुरू करेंगे,
उसको आप खाद पानी दीजिए, कर्मों का खाद पानी दीजिए, तपस्या का खाद पानी दीजिए, सद्भावना की खाद पानी दीजिए, नैतिकता की खाद पानी दीजिए, मानवता की खाद पानी दीजिए, विचार की खाद पानी दीजिए, चिंतन का खाद पानी दीजिए, रखवाली कीजिए, रखवाली कीजिए इससे, तब जा करके फिर नए फसल उत्पन्न होगा। और जो आपका जो पुराना है तब तक आप धीरज से काटिए उसको, हौसला से काटिए उसको, निर्भय होकर के काटिए उसको, काट लीजिए, क्योंकि अब तो बो चुके हो आप, उसको तो काटना ही पड़ेगा। नए काटने के लिए आप नए फसल आपने बोया, उसको सींचते रहिए। मित्रों, जो ये प्रेरणा का जो शक्ति है, ये प्रेरणा का शक्ति है उन्हीं मित्रों के लिए होता है जो अपने जीवन में नए बीज बोते हैं, चिंतन का बीज, कर्म का बीज, योजना का बीज, अपने जीवन को अपने नया तरीके से ढूंढने के लिए, अपना भाग्य बनाने के लिए, अपने मकसद में चलने के लिए जिसने भी कर्म किया उसका प्रेरणा शक्ति उसके सामने आता है, उसकी मदद करता है। पूरी वातावरण से, पूरी ब्रह्मांड से वह शक्ति उत्पन्न करके उसके मदद के लिए वह दौड़ पड़ता है। और ये केवल मोटिवेशन का काम नहीं होता, उस प्रेरणा शक्ति के पीछे उसकी पूरी की पूरी एनर्जी काम करता है। उस एनर्जी से वह लबालब भर जाता है। और मित्र, आपकी बड़ी से बड़ी बाधा भी धीरे धीरे करके वो निकलता हुआ चला जाता है और हर बाधा आपका एक अवसर बनता हुआ चला जाता है। अपने आप को और निखारने का अवसर, अपने आप को और चुनौती में डालने का अवसर, अपने आप को और परखने का अवसर, अपना और तेज लाने का अवसर, अपने को प्रखर बनाने का अवसर, अपने को प्रज्ञावान बनाने का अवसर ही ये मित्र, ये बाधाएं अवसर है। टूटिए मत, झुकिए मत, टूटने का तो काम ही नहीं है। ये अवसर है आपका जीवन में, जो आपने जो किया अब उसका भरपाई हो रहा है, तो एक अवसर मिल रहा है आपको कि फिर आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, नए कर सकते हैं। जो गड्ढे में थे, जो दलदल में थे, इधर से उधर जो भटक रहे थे, आपको अवसर मिला है कि आप जरा सोचिए, परखिए और आप अपने जीवन को नए कीजिए, बेहतर कीजिए, शानदार कीजिए। एक अवसर आपको हाथ मिला है, अवसर जाने ना दीजिए। मित्रों, प्रेरणा शक्ति काम करती है यदि आप यदि थोड़ी सी भी अपने को बदलने का साहस करें, आपके भीतर में थोड़ी परिवर्तन लाने का साहस करें। और यह परिवर्तन का क्रांति अच्छे के तरफ भी होता है और बुरे के तरफ भी होता है। जब आप बुरे मार्ग में जाते हो तब भी आपके जीवन में क्रांति होती है, लेकिन वो बुरा मार्ग में होता है, उसका परिणाम भी काला पक्ष आता है। और यदि उसी परिवर्तन में फिर आ गया, आपने उल्टे को उलट दिया तो सीधा हो गए, उल्टे को उलट दिया, पहले से जो उल्टा था अब उसको आपने फिर उल्टा कर दिया तो सीधा हो गया। अब का जो परिवर्तन का क्रांति होगा, अब जब आपका डायरेक्शन जब चेंज होगा तो आपकी सारी शक्तियां काम करेंगी। क्यों? क्योंकि अब आप तो उजाले पक्ष में आगे हो, तो आपको न डरने की ज़रूरत है, न मरने की ज़रूरत है, न कुड़ने की ज़रूरत है, न खिंचने की ज़रूरत है, न रोने की ज़रूरत है, न मिमियाने की ज़रूरत है, न घिरघिराने की ज़रूरत है। सिर्फ ज़रूरत है तो एक नए कर्म करने की और एक नए चिंतन की बीज बोने की और अपने आप को संभालने की, अपने आप को समझने की, अपने जीवन को बेहतर करने की। मित्र, आप देखेंगे कि आपका जीवन बड़ी शानदार चीज़ होता है।